तो अब आप भी उस तो स्टेज में आ गए हैं ठीक जहाँ है। आप भी उस स्टेज में आ गए हैं जहाँ आप चुन चुन के मैचेस खेलना चाहते हैं कि भाई मैं ये सीरीज हम खेलूंगा तो देसी आदमी हैं, जब तक जाना हम चुनना नहीं चाहते, हम देसी आदमी हैं। अगर ताकत है, सही है, फीलिंग अच्छा है, तो आप तब तक खेलो, तब तक आप ब्रेक ना हो। खेलते रहो, जान लगाते रहो, जब लगे कि नहीं अब देखिए, नहीं सहन हो जब रहा है जब तब थोड़ा जब पीछे हट सहन नहीं जाओ। हो रहा है, आप जब रुकना चाहिए आपको, जब आपको मतलब वो डैमेज ना दे कि आपको लंबे पीरियड तक वेट करना तो पड़े, सर्जरी तो करानी पड़े। हाँ, या कोई अनवांटेड लोड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखो 100% कोई नहीं होता है, निगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपको पुर्जे में पेन हो गई, हाथ में होगा, फिंगर में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो कहते हैं हम 100% फिट है, मैं मानता हूँ स्पोर्ट्समैन कोई 100% फिट होता ही नहीं है। सब पेन लेके खेलते हैं। सब पेन कहीं ना कहीं चोट थोड़ा लगी मोड़ा, हाँ। होती है। आप खेल रहे हो इतना लंबा टाइम, आज के मैच में नहीं, कल के में लग जानी है, कल के नहीं उससे अगले में लग जानी है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप फिट हैं तो आपको खेलना चाहिए। जितना आप खेलेंगे इतना आप प्योर होंगे। पर लेकिन कोई तो फॉर्मेट ऐसा होगा ना जो आपको ज़्यादा पसंद होगा तीनों फॉर्मेट में, T20 में, देखिए, ODI में, टेस्ट टेस्ट में। फॉर्मेट तो एक, देखो हमेशा मैंने प्रेफर किया है रेड बॉल। दूसरी चीज़, रेड बॉल की एक ही खासियत है, आपको सारे मौके देती है, आपको टेस्ट करती है, आपको मौका देती है, आपको कमबैक करने का भी देती है, आपको सोचने का मौका भी देती है, सब तरीके से आपको मिल जाता है टेस्ट में। तो टेस्ट बेस्ट है। पर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी तो वही होता है फिर, बॉडी पर सबसे ज़्यादा बोझ भी तो उसी पे आता है। लोड की बात अलग है यार, लोड तो हर फॉर्मेट में रहेगा ही। आपको लगता है टेस्ट मैच में लोड ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि वनडे और T20 में और भी ज़्यादा है? फास्ट कितना होता है, टाइम नहीं मिलता आपको, एफर्ट 4 गुना लगाना पड़ता है। जो एफर्ट 10 ओवर के मैच में लगता है, वही एफर्ट आपको 4 ओवर के बॉलिंग में लग जाएगा। भाई 50 ओवर 20 ओवर में यही तो डिफरेंस है कि ओवर्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पावर देखेंगे तो T20 में ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वो 120 बॉल आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, आप एक जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन वनडे में वो टाइम है, आपको थोड़ा सोचने का टाइम है। आपका पहला पावर प्ले थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, नई बॉल से आप उतना अटैकिंग नहीं जाते हैं, बैट्समैन भी, आप गलत फेंक रहे हो तभी आपको मार पड़ेगी, थोड़ा सोचने का टाइम देते हैं, लास्ट में फिर तेज़ होता है थोड़ा सा। तो वो ग्राफ ऐसे चलते हैं, लेकिन T20 में ग्राफ ऐसे ही चलता है। हाँ, आपको थक हो या कुछ भी हो, सोचने का टाइम नहीं है। टेस्ट मैच में क्या है, आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ती है। आपकी बातों से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करूं मैं अंदाज़ा लगाऊं, पत्रकार हूं, मेरा काम ही यही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले T20 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ODI छोड़ेंगे और टेस्ट मैच सबसे आखिर में जाके छोड़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। नहीं आप कितनी पत्रकारिता कर लो, अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, हाँ। अभी तो खेलेंगे। अभी है 5-7 साल, जब तक जान है, जब तक तो खेलेंगे। 5-7 साल देखिए, क्रिकेट मैं में। मानता हूँ आपको ये सब सोच, ये सब क्वेश्चन मार्क तब आने चाहिए जब आप बोर हो जाओ। ओके, बस जिस दिन बोर होने लग गए, आप समझ लो आपका साइड आने का टाइम है। पर रियलिस्टिक तौर पे देखें, आप 2 साल से टेस्ट टीम में नहीं है। मत हो, 2 साल हो क्या गए। ही फर्क पड़ रहा है? फिटनेस तो वैसे रहनी चाहिए ना, आपके अंदर वो कलेजा, आपके अंदर वो पावर वो होनी चाहिए। और वो भूख होनी चाहिए। आपको कभी भी ऑन टॉस करके हाँ चलो आओ टेस्ट मैच खेलना है, खेल सकते हो कि हाँ चलो ना। क्या अगले साल का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं? आपने बात की कि 2 साल से नहीं है, हाँ, 23 में मेरे ख्याल खेले थे ना। उससे कोई फर्क पड़ा? परफॉर्मेंस तो आपकी और उससे बेहतर हुई है उसके बीच में। उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ICC इवेंट खेले, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेके आए ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। उसके बाद आपने IPL भी खेला, उसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट लेके। क्या ही फर्क पड़ रहा है? आपको यहाँ से स्ट्रांग होना है, आपकी कंट्री, आपकी टीम, आपका मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है वो आपको रेडी रहना है, दैट्स इट। तो 150 करोड़ लोगों में यार 15 लोग, उन लोगों को भी चुनने हैं, मैं उनको ही ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 15 में फिट हो जाओ। तो 26 का T20 वर्ल्ड कप, 27 का ODI वर्ल्ड कप आपके टारगेट पे है? मैं कभी लंबे टारगेट नहीं करता, मैं हमेशा अपनी फिटनेस पे ध्यान रखता हूँ। सपना तो यार बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ आप सीरीज़ बाई सीरीज़ आगे जाइए। सबके 26 भी आए तो 26 के लिए, 27 आए तो 27 के लिए, आगे जाने तो आप आगे जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। रिटायरमेंट का सीजन चला हुआ है ना, इसीलिए एक चलता रहो ना यार। किसी ने खबर डाली थी, देखो, आपने उस पर पोस्ट भी किया था ना। किसी ने देखिए, कुछ डाल दिया था कि शायद शमी भी अब रिटायरमेंट लेने देखो वाले किसी हैं। को
दिक्कत है मेरे से तो बताओ कि हाँ भाई तेरे लेने से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आप मुझे बताइए ना कि मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बना हुआ हूँ जो आपको मुझसे रिटायरमेंट चाहिए। हाँ, मैं जिस दिन बोर हो जाऊँगा उस दिन छोड़ दूँगा। आप मत लो, मत खिलाओ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मेहनत करता रहूँगा उस चीज़ के लिए। आप मुझे वहाँ नहीं खिलाओगे, मैं डोमेस्टिक खेल लूँगा। आप मुझे ऊपर खिलाओगे तो डोमेस्टिक रह जाएगा, कोई बात नहीं है, आईपीएल कहीं ना कहीं तो मैं खेलता ही रहूँगा। तो आप, मैं यही कहता हूँ, रिटायरमेंट जैसी चीज़ या कभी भी ये डिसीजन जब लेने होते हैं जब मुझे लगता है कि यार टेस्ट में 7 बजे उठना पड़ेगा, तो मतलब आप बोर होने लग गए हैं उस चीज़ से। ओके। तो वो डिसीजन तब सोचे जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरा तो वो टाइम नहीं है। मैं, अगर आप मुझसे बोलो 5 बजे उठना तो मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन मुझे काम होना चाहिए। जब मुझे काम नहीं हो तो मेरा पैटर्न है, मैं 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे मैं ग्राउंड पे, 12 से 1 बजे, और 6 बजे मैं ग्राउंड से बाहर, फिर सीधा मेरा जिम का टाइम है, पूल करूँगा और खाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। मुझे और कोई काम नहीं है। तो अगर मेरा टेस्ट मैच शुरू होगा, मैं अपने टाइम से उठना शुरू कर दूँगा। मेरा वनडे शुरू होगा, 2 बजे शुरू होता है, तो हाँ मैं अपने हिसाब से उठना शुरू कर दूँगा। टीम